सुबह होते ही हम लोग दौड़ भाग लगा देते हैं। जी हाँ, अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। जो हाउसवाइफ़ है वो अपने घरों के कामों में बिज़ी हो जाती है, और जो मतलब कि वर्किंग वूमेन होती है ना, वो बाहर निकल जाती है, अपने काम में बिज़ी हो जाती है। और घर के काम बाहर के काम करते करते सारा दिन कब निकल जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। बस हम लोग फैमिली और घर का काम, बस यही देखते देखते सारा टाइम जो है ना, बस ऐसे ही बिता देते हैं। पर अल्लाह ने हम लोगों को भेजा है ना, तो सबसे पहले अल्लाह का हम लोगों को शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमें नहीं इस दुनिया में भेजता ना, तो हम लोग इस काबिल नहीं होते। हमारे लिए हाथ पैर उन्होंने दिया है, मतलब सारा कुछ एक निज़ाम बना दिया है अल्लाह ताला ने हमारे लिए ना। तो इस वजह से सबसे पहले तो हम लोगों को यही चाहिए कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, जब इस दुनिया के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जब कभी भी हम लोगों को कोई कुछ देता है या अच्छी बातें कहता है ना, तो हम लोग उसे थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं। तो जब वो छोटी सी हम लोगों को कोई भी गिफ्ट दे रहा है, उससे मतलब कि हम लोगों को इतनी खुशी मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग शुक्रिया कहते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं। तो क्या अल्लाह ने हम लोगों को ज़िंदगी दिया है, तो अल्लाह का हम लोग शुक्रिया अदा नहीं कर सकते थोड़ा सा टाइम निकाल करके? ये तो गलत बात है ना। शुक्रिया अदा करना अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इसी टॉपिक में डिस्कस करूँगी इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के करम से। तो और देखिए, आज ये भी बता दूँ, आज मेरे बेटे का ना स्पोर्ट्स डे था, तो इस वजह से हम लोग आ गए थे ग्राउंड में स्पोर्ट्स के लिए। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए, और मैं आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना हम लोगों को नमाज़ पढ़ना। जी हाँ, हाउसवाइफ्स क्या करती है ना, सारे काम को अपना निपटा लेती, उसके बाद नमाज की तरफ बढ़ती है। नहीं, सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना है कि अल्लाह का काम सबसे पहले करना है हम लोगों को। जी हाँ, फैमिली तो इम्पॉर्टेंट है, पर अल्लाह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से अल्लाह का काम हम लोगों को पहले करना है। नमाज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, नमाज में 5 से 10 मिनट लगता है। तो क्या ये हमारे लिए भारी हो जाता है? नहीं, ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे सभी रूटीन को हम लोग फॉलो करते हैं ना, मतलब कि अपने कामों की रूटीन को जैसे फॉलो करते हैं, जस्ट वैसे ही हम लोगों को नमाज़ों को भी फॉलो करना है। इसे भी एक रूटीन बना लेना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का एक रूटीन हम लोगों को फॉलो करना है। तो उसके बाद देखिएगा कि अगर जो बहनें को ना ये मतलब कि नमाज़ पढ़ना मुश्किल लगता है कि कैसे वक्त निकालूँ, वक्त नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, मतलब कि बहुत तरह के एक्सक्यूज़ेस उन लोग जो लोग बनाते हैं ना, तो उन लोग के लिए आज का वीडियो है। तो एक्सक्यूज़ेस ना बनाएं, क्योंकि 5 से 10 मिनट अगर आप निकाल लेंगे तो आपका कुछ भी काम लॉस नहीं होगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि जब हम लोग दुनिया में आए, दुनिया में बहुत सारे चीज़ों का पता चला, जैसे कि ज़कात हो गया, मतलब कि ज़कात, सदका, रोज़ा, ये सारी चीज़ों का पता ना दुनिया में हम लोगों को चला। पर नमाज जो है ना, वो हम लोगों को आसमान से मिला है। जी हाँ, ये आसमानी एक मतलब एक तोहफ़ा है हम लोगों के लिए नमाज। तो आप लोग भी इंशाअल्लाह अच्छे से जानते होंगे, तो फिर भी मैंने ये मतलब कि बात को डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। तो नमाज जो है आसमान से हम लोगों को मिला है, आसमानी तोहफ़ा, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है हम लोगों के लिए। क्योंकि अल्लाह कहता है ना, सारे दिन में हम लोग जितना भी गुनाह कर ले, जितना भी हम लोगों से मतलब कि जाने अनजाने में गुनाह हो जाए, पर अगर हम लोग ना रात के वक्त नमाज़ पढ़ ले, नमाज़ पढ़ने के बाद अगर हम लोग ना अल्लाह से रो रो करके दुआ करें ना, दुआ मांगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। अगर अल्लाह ने कहा है कि अगर मेरा बंदा जो है ना, अगर थोड़ा सा मुझसे माफ़ी मांग लेना कोई भी चीज़ के लिए,
لیے، تو میں حاضر ہوں معاف کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے فرینڈس، نماز میں بہت طاقت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھو گے نا تو ہی آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ڈیلی روٹین میں ضرور سے ضرور نماز کو شامل کریں، اور ہاں، ہر وقت نا آپ کو وضو کر کے رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب وضو میں ہم لوگ رہیں گے نا تو سارے کام بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نا جس وقت اگر اذان ہو جائے تو آپ نماز جلدی سے پڑھ سکتے ہو۔ تو اس وجہ سے وضو اگر کر کے رہیں گے تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھنے میں بھی تھوڑا سا بھی نا اسکتائیں گے نہیں، جی ہاں، تھوڑا سا بھی لیزینس نہیں لگے گا۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہی بتاؤں گی کہ وضو کر کے رہے تو وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے اچھا ہے فرینڈس۔ تو نماز کون کون سے آپ لوگ مطلب جو بہنیں دیکھ رہی ہو نا، کون کون بہنیں نماز پڑھتے ہیں، پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور بہت مجھے خوشی ملے گی اس چیز سے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو نصیحت دے رہی ہوں، نہیں، اسے اگر اچھے سوچ میں اگر آپ لیں گے، اچھے وے سے اگر آپ لوگ سوچیں گے نا تو آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ نماز، قرآن، یہی سب ہمارے ساتھ جائے گا، اور دنیا کی چیز جو ہے نا دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں یہی آپ لوگوں کو بولوں گی کہ روزہ جو ہے وہ تو سبھی کوئی رکھتے ہیں اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو پتہ چلا ہم لوگوں کو، پر نماز جو ہے نا وہ ضرور سے ضرور پڑھے، اسے بالکل بھی قضا نہ کرے، بالکل بھی نہ چھوڑے، کوشش کرے کہ 5 وقت کا نماز جو ہے نا مطلب کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ جیسے اذان ہو ہم لوگ نماز کو ادا کر۔ نماز جو ہے نا 5 وقت کا پڑھنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، پر فجر کی نماز اور جو عصر کا نماز ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو رزق دیتا ہے، جی ہاں، اس میں برکت ہوتی ہے، رزق ملتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے نا آپ لوگ فجر کی نماز کو نا اس وجہ سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ بھی مطلب کہ کیا بتاؤں، ہم لوگوں کے لیے اتنا مطلب کہ آسان کر دیے ہیں کہ فجر کی جو نماز ہے نا اس میں صرف اور صرف 2 رکعت ملا ہے۔ تو 2 رکعت اگر ہم لوگ پڑھ لیں گے نا، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فرض پڑھتے ہیں، پر اگر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، صرف 4 رکعت ہی نماز ہے مطلب فجر کی، تو اگر ہم لوگ اسے پڑھ لیں گے نا تو دیکھیے کتنا آسان ہو جاتا ہے، مطلب زیادہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہاں صبح میں اٹھ کر کے اگر مطلب میرے بندے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، مطلب اتنا سارے باتوں کو نا اللہ اچھے سے سوچنے کے بعد ہی ہم لوگوں کے لیے فیصلہ لیے ہیں، سارا کچھ نظام بنائے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ ہم لوگوں کے لیے اتنا ایزی کر دیے نا تو بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے کام کرے، اللہ جو بولتے ہیں نا اسی طریقے سے ہی ہم لوگ چلے تو ہم لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے عصر کا نماز اور فجر کا نماز جو ہے نا بالکل قضا نہ کرے۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن فرینڈس پورا کوشش کریں نا، میرے سے بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں بولوں گی کہ مجھ سے نماز قضا نہیں ہوتا ہے، مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر میں مطلب اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اس کے بعد جو قضا نماز ہے اسے ادا کرتی ہوں۔ پر آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا، اگر پاسبل ہے آپ لوگوں کے لیے سارے وقت کا نماز کو ٹائم ٹو ٹائم پڑھ لینے کا، تو پلیز قضا بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فرینڈس، نماز پڑھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اسے قضا بالکل بھی نہ کرے۔ اور ہاں، جو ورکنگ وومنس ہوتی ہے نا تو ان لوگ کو مطلب کہ پرابلم ہو جاتا ہے، جیسے کہ کبھی نا نان مسلم کے پاس اگر ہم لوگ ورک کرتے ہیں نا تو وہاں ایسے فیسلٹیز نہیں رہتی، زیادہ تر کوشش کرے کہ جو مسلم کمپنی ہے نا اسے جوائن کرنے کی۔ پر اگر نہیں ایسا ہوا تو آپ لوگ اگر مجبور ہے، مطلب مجبوری میں آپ لوگوں کو باہر کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اور مسلم کمپنی میں آپ لوگوں کو نہیں مل رہا، نان مسلم میں مل جا رہا ہے نا، تو وہاں پہ آپ پہلے ریکویسٹ
रिक्वेस्ट करें कि हाँ, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई मना करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें ना, क्योंकि उन लोग भी समझते हैं कि हाँ, इन लोग के लिए नमाज कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे इस टाइम के लिए मतलब ब्रेक चाहिए, 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक चाहिए ना, तो इंशाअल्लाह लोग जो है ना वो समझते हैं आपको ज़रूर ब्रेक दे देंगे उसे पढ़ने के लिए, अता करने के लिए। हाँ, अगर कभी भी मतलब कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप घर आकर सबसे पहले फ़्रेश होने के बाद ना नमाज को अदा कर ले। जो दिन का अगर आपका कुछ कज़ा हो गया, कुछ नमाज जो है ना वो छूट गया है, उसे अदा करने की कोशिश करें, उसके बाद दूसरे कामों में हाथ दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना हम लोग नमाज को ना टाइम लगा देंगे, कज़ा करते रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम लोगों को गुनाह मिलता रहेगा। तो इस वजह से नमाज को ज़रूर सबसे पहले पढ़। तो आई होप आज का मोटिवेशनल व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, जब स्पोर्ट्स वगैरह हो गया था ना, उसके बाद हम लोग बाहर में लंच कर लिए। लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे ज़ू में आ गए थे। जी हाँ, जो भी कोलकाता में रहते हैं उन लोग जानते ही होंगे इको पार्क। तो इको पार्क की साइड में ही ना एक ज़ू बना है, तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो वहाँ पे ज़ू को विज़िट करने के बाद हम लोग जो है ना वहाँ पर से निकल के बहुत ही अच्छा लगा था हम लोगों को। अगर आप लोग वहाँ नहीं गए हैं ना तो एक बार ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें, अगर कोलकाता में रहते हो तो, नहीं तो कोलकाता ज़रूर आए घूमने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।